हेलो गाइस, सत श्री अकाल। केम छो, मजामा, कैसे हो आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल फ्लाइंग क्रू में। आज आपका भाई कुछ आपको ऐसे 8 इंपॉर्टेंट टिप्स बताएगा जिससे आपको कैबिन क्रू इंटरव्यू क्लियर करने में मदद होगी। अगर आपने ये इंपॉर्टेंट टिप्स आपने जी जान से मेहनत कर ली तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है कैबिन क्रू इंटरव्यू क्लियर करने में। ये 8 इंपॉर्टेंट टिप्स ये आपके स्क्रीन पे है, जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। सो पहला जो है, फर्स्ट वन है जो है वो है ग्रूमिंग, सेकेंड वन है सीवी, थर्ड वन है इंट्रोडक्शन, फोर्थ वन है वे ऑफ टॉकिंग, फिफ्थ वन है प्रिपेयर सम टॉपिक्स जो मैं आपको अभी बताऊंगा फर्दर वीडियो में, एंड सिक्स वन है इम्पोर्टेंट न्यूज, और सेवेंथ वन है कॉन्फिडेंस, एंड एट्थ वन है आई कॉन्टैक्ट। जो मैंने आपको अभी ये 8 इंपॉर्टेंट टिप जो सुनाए हैं, जो अभी फर्दर हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में। सो दिस 8 इंपॉर्टेंट थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर द कैबिन क्रू इंटरव्यू। अगर आपने ये टिप्स आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए सो आपको कैबिन क्रू इंटरव्यू क्लियर करने में हेल्प होगी। चाहे कोई भी इंटरव्यू हो, चाहे ग्राउंड हैंडलिंग का इंटरव्यू हो, तो आप उसमें भी ये अगर ये 8 इंपॉर्टेंट टिप्स आपने प्रैक्टिस कर लिए तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है इंटरव्यू क्लियर करने में। So we'll start with one by one. So first one we'll discuss about the grooming. So in aviation, so grooming is most important thing. Aviation में grooming बहुत important चीज है। So आप जब भी आप by air से travel करते रहेंगे तो आप देखते रहेंगे कि cabin crew जो मेल है, जो मेल स्टाफ है, so their grooming will be very nice. So वो लोग का कटिंग पूरे फॉर्मल्स कराते हैं। सो उनके कोई भी बियर्ड्स वो कुछ भी नहीं रखते, फुल शेव रखते हैं वो लोग, जिससे वो मतलब कंपनी के कैबिन क्रू आर फेस ऑफ द एयरलाइंस। सो इसलिए कैबिन क्रू को ग्रूमिंग फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, इसलिए हमें ग्रूमिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सो आप जब भी इंटरव्यू में देने जाएंगे सब, सो यू मेक श्योर दैट योर ग्रूमिंग इज वन ऑफ द बेस्ट ग्रूमिंग। सो मेक द कटिंग लाइक ए फॉर्मल कटिंग्स, और जो बियर्ड्स है तो पूरा शेव वेव करा दो। सो अगर नेल्स बड़े हैं तो नेल्स भी कट करा दो। सो मेक श्योर दैट यू गुड लुक इन दैट इंटरव्यू। सो नाउ विल कम सेकेंड अबाउट द सीवी। सो सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू क्लियर एन कैबिन क्रू इंटरव्यू इज, सो आपकी सीवी अच्छी होनी चाहिए। सीवी क्या है? खाली एक पेपर है जिसपे आपकी पूरी डिटेल्स रहती है। सो मेक श्योर डेट आप सीवी भी एकदम क्लियर सीवी बनाए, जिससे सामने एचआर जो बैठा है उसको भी समझ आए। सो वो आपकी सीवी देख के आपको पहचान लेना चाहिए कि ये बंदा अच्छा है, मेरे कंपनी के लिए सूट कर रहा है, सो इसको मेरे को हायर करना चाहिए। सो सीवी भी एकदम क्लियर कट बनाए जिससे एचआर इम्प्रेस हो जाए। सो थर्ड वन इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? मतलब जब आप इंटरव्यू के रूम में, मतलब एचआर के रूम में जब आप एंटर करेंगे, सो जब आप वहां पे मतलब बैठेंगे, सो एचआर विल आस्क समथिंग अबाउट यू। सो आपकी इंट्रोडक्शन एकदम ऐसी होनी चाहिए। सो ऐसा बायट नको करो, कुछ ऐसा कॉपी पेस्ट नको करो। सो इंट्रोडक्शन अपना कुछ ऐसा बनाओ जैसे, मतलब इंट्रोडक्शन क्या आपके ऊपर है, मतलब आप क्या कर सकते हैं, आपका मतलब पूरा क्लियर कट डिटेल्स आप अपने अच्छे से बना के एचआर को बोलिए। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले, सो अब जब आप सीवी सबमिट करेंगे एचआर को, तो एचआर आपका नाम जानता है, तो आप वैसे स्टार्ट करें, हैज यू नो माय नेम इज सो एंड सो, आई हैव केम फ्रॉम सो एंड सो प्लेस, एंड आई वुड लाइक टू से अबाउट माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सो आपकी टॉप एजुकेशन क्या है वो फर्स्ट बोलिए, फिर सेकेंड। सो ये सब बोलने के बाद में, इंट्रोडक्शन पूरा अच्छे से बोलने के बाद में, सो लास्ट में ये करेंगे दैट वॉज ऑल अबाउट मी, थैंक यू करके ऐसा ऐड कर दीजिए इंट्रोडक्शन में। यही बस सब कुछ था मेरे बारे में, थैंक यू बोल दीजिए लास्ट में। और फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट है टिप कि वे ऑफ टॉकिंग। जब आप एचआर के रूम में एंटर करेंगे, सो कोई भी सेंटेंस ऐसा बार बार रिपीट ना करें। सो मतलब वे ऑफ टॉकिंग मतलब आपकी एकदम अच्छी होनी चाहिए, जैसे एकदम क्लियर कट होनी चाहिए कि सो फ्लुएंटली होनी चाहिए, आपकी फ्लुएंसी रहनी चाहिए करके। ऐसा कुछ एचआर वाले को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि बंदा बार बार क्या बोल रहा है करके। सो मेक श्योर दैट
फ्लुएंसी एक फ्लो में आप मेंटेन करके रखे इंटरव्यू में, जिससे एचआर के सामने आपका इंप्रेशन बढ़ सकता है. सो दिस वाज अबाउट द फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप. नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द फिफ्थ इंपॉर्टेंट टिप्स, प्रिपेयर सम टॉपिक्स. सो कभी कभी इंटरव्यू में ऐसा होता है कि एचआर है ना, जो इंटरव्यूअर है, जो पूछता भी है जो इंटरव्यू देने को आ रहे हैं, सो से समथिंग अबाउट योर स्कूल्स, फैमिली एंड मतलब कोई भी टॉपिक वो लोग पिक करके आपको देते हैं, तो सो कि वो लोग आपकी फ्लुएंसी चेक करते हैं कि आप फ्लुएंसी हो नहीं हो इंग्लिश में. सो दिस इज ऑल्सो फिफ्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप विच विल हेल्प टू क्लियर एन कैबिन क्रू इंटरव्यू. मेरे पास कुछ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे सो है मेरे पास यहाँ पे, जैसे कि फर्स्ट वन है स्कूल है, फैमिली है, करप्शन है, से समथिंग अबाउट नेचर है, वाटर है, सोशल मीडिया है, एंड एनीथिंग दे विल आस्क. सट मेक श्योर दैट यू प्रिपेयर एनीथिंग, मतलब आप कुछ भी प्रिपेयर करके जाए, सब प्रिपेयर कर ले एक्चुअली, तो आपको कैबिन को इंटरव्यू क्लियर करने में मदद होगी. सो सिक्स्थ वन इम्पॉर्टेंट टिप इज रीड द न्यूज पेपर. जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, सो मेक श्योर दैट आप अपना मतलब उस दिन का न्यूज़पेपर आप पढ़ के जाए पूरा, कि एक क्लियर कट ऊपर से टॉप से लगा तक बॉटम तक आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आज की न्यूज क्या थी करके. क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि आज की न्यूज क्या थी करके. क्यों पूछा जाता है? क्योंकि वो आपकी इंटेलिजेंस चेक करना चाहते हैं कि आप कितने स्मार्ट हो, आपको आज की खबर है नहीं. क्योंकि कैबिन क्रू जब भी एयरलाइन में काम, मतलब एयरलाइन के फेस है, तो वो लोग बहुत स्मार्ट रहते हैं. एयरलाइन मतलब उनको बहुत काम करना पड़ता है, फटाफट ये वो. सो मेक श्योर दैट आप उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ के जाए और टॉप से लगा तक बॉटम तक सारी न्यूज दिमाग में फिट कर ले. सेवेंथ वन इज कॉन्फिडेंट. जो भी बोलो इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस से बोलो, डरना नहीं है, जस्ट क्लियर कट बोलो, एकदम कॉन्फिडेंस से बोलो, जिससे एचआर के सामने इंप्रेशन पड़ सकता है. सो अभी आप गलत, चाहे वो गलत भी होए कुछ भी होए, पर आप कॉन्फिडेंस से बोलो, सो कि एचआर को लगता है कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है, तो ये अच्छा है, इसको और थोड़ा ट्रेनिंग देने की जरूरत है, तो ये परफेक्ट हो जाएगा मेरे एयरलाइन के ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए. सो मेक श्योर दैट आप जो भी बोलो, कुछ भी बोलो, गलत, अगर चाहे वो कुछ भी आपको पूछ रहे, अगर आपने गलत बोल दिया, मतलब आपकी इंग्लिश में भी थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो गई है, तो भी कॉन्फिडेंस से बोलो. सो दिस वॉज अबाउट द सेवेंथ इंपॉर्टेंट टिप. और लास्ट एंड एट्थ इंपॉर्टेंट टिप, आई कॉन्टेक्ट बना के रखे. अगर जब आप एचआर रूम में एंटर करेंगे, सो आप आई कांटेक्ट बना के रखे, ऐसा ज्यादा भी नहीं, और स्माइली फेस बना के रखे, ज्यादा भी ना हंसे. नॉर्मली आप मिरर में प्रैक्टिस कर सकते हैं आपकी स्माइल, मतलब. सो दिस वाज 8 इंपॉर्टेंट टिप्स. सो अगर आपने ये जी जान से मेहनत कर ली, डे 1 से प्रैक्टिस कर लिए, जब भी इंटरव्यू देने जाएंगे, सो आपको इंटरव्यू क्लियर करने में बहुत मदद होगी. मेक श्योर दैट दिस 8 इंपॉर्टेंट टिप्स यू फॉलो डेली इन योर रूटीन्स. सो आपको कैबिन को इंटरव्यू क्लियर करने में बहुत आसानी होगी. अगर आपने ये कर लिया तो आपका इंटरव्यू आप यूं क्लियर कर सकते हैं फटाफट. और अभी मेरे पास मैंने कोई 4 क्वेश्चंस लिखे थे जो इंटरव्यू में पूछा जाता है नॉर्मली. सो विल स्टार्ट विथ वन फर्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर ऑर्गेनाइजेशन? एचआर कभी कभी पूछता भी है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर ऑर्गेनाइजेशन. सो आप मेक श्योर कर दे कि आप जो भी बोले सबसे हटके बोले. मतलब अभी एचआर रूम में जाते हैं सब, जो भी कैंडिडेट जाता है, सो सब लोग का सेम ही बोलते हैं. एचआर क्या जानना चाहता है कि कोई बंदा डिफरेंट बोले, क्योंकि एचआर भी किसको पिक करता है, जो डिफरेंट बोलता है उसी को वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेता है. सो आप मेक श्योर कर दे कि आप जो भी बोले एकदम सबसे हटके बोले, प्रिपेयर कर ले कि आपको क्या बोलना है. सो अगर मैं कुछ हिंट्स देना चाहेंगे तो सो यू कैन से लाइक दैट ऑल्सो दैट आई एम लुकिंग फर्दर अपॉर्चुनिटीज इन योर ऑर्गेनाइजेशन. आप ऐसे भी बोल सकते हैं जिससे एचआर के सामने आपकी इंप्रेशन पड़े. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज वेयर डू यू सी आफ्टर 5 years? आप अपने आप को कहाँ देखेंगे 5 साल के बाद में? एचआर ये भी पूछता है कि आप अपने आप को 5 साल के बाद में कहाँ पे देखेंगे. सो फर्स्ट सेम लाइक जो भी बोले हटके बोले, हाँ कॉन्फिडेंस से बोले, आई कांटेक्ट बना के रखे, फ्लुएंसी में बोले,
ज्यादा मतलब आप जब भी इंटरव्यू के रूम में एंटर करेंगे, जस्ट टेक ए डीप ब्रीथ, देन यू एंटर इन द HR रूम। सो जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस होएगा। सो ऐसा मतलब कुछ भी ऐसा हल्का विल्का ना रहे, जस्ट एक्टिव रहे HR के रूम में। सो थर्ड क्वेश्चन इज, अगर ओल्ड कैबिन क्रू है, मतलब आप कोई पुराना ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, सो आपने वहां ऑर्गेनाइजेशन से रिजाइन कर दिया, अगर आप न्यू ऑर्गेनाइजेशन में जानना चाहते हैं, सो फॉर एक्सपीरियंस कैबिन क्रू द HR आस्क्ड द क्वेश्चन है, व्हाई डू यू लेफ्ट योर ओल्ड जॉब, मतलब आपने अपना ओल्ड जॉब काहे को छोड़ा। सो दिस ऑल्सो द ऑर्गेनाइजेशन मीन्स HR आस्क्ड टू द experienced candidate who have they work in their old organization. So and the fourth question is last question. So आप में क्या क्वालिटीज है जो मैं आपको हायर करना चाहता हूँ। सो व्हाट क्वालिटीज डू यू हैव, व्हाई आई शुड हायर यू। सो आप में जो अच्छी क्वालिटी रहेंगी वो आप बोल दीजिए HR के सामने। सो कोई अच्छी रहेगी आप में क्वालिटी, सो पूरा HR को समझा दे अच्छे से, क्लियर कट है ये वो, मतलब रेस्पेक्टेड से समझा दीजिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द 8 इम्पोर्टेंट टिप्स अबाउट द कैबिन क्रू इंटरव्यू। सो जब आप इंटरव्यू समझो, आप अगर इंटरव्यू देना चाह रहे कल, सो मेक श्योर दैट योर ग्रूमिंग एंड योर CV, ऑल द डॉक्यूमेंट्स विच आर दे नीड टू सबमिट इन द इंटरव्यू। सो आप उसकी पूरे जेरॉक्स कॉपी सब ले ले, एक्स्ट्रा ले ले, अपने जीमेल ID में एक्स्ट्रा लगा दे, जिससे आपको इंटरव्यू के टाइम में प्रॉब्लम ना हो। सो क्या पता आप सिलेक्शन हो जाए, तो अगर HR आपको उसी टाइम पे पूछ ले, प्लीज सेंड योर ऑल योर डॉक्यूमेंट्स टू अस। सो मेक श्योर डेट आप अपनी एक्स्ट्रा कॉपी जीमेल में भी लगा के रखे, जिससे आपकी मदद होगी और एक अच्छा इंप्रेशन भी गिरेगा कि कैंडिडेट अच्छा है, टाइम टू टाइम वर्क करता है। सो पूरा अपनी तैयारी कर ले, जिस दिन इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस दिन एक दिन पहले जस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जस्ट टेक अ कोल्ड शावर एंड मेडिटेट फॉर 5 मिनट्स, जिससे आपको भी अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको भी लगेगा कि मैं क्लियर कर सकता हूँ, सच आई कैन। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द 8 इंपॉर्टेंट टिप्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।